हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है आपका नंबर प्ले, जिसको हमें कंटिन्यू करना है। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक है बच्चों, अब देखिए नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये नंबर लाइन आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, हमें यहाँ पे क्या करना है। आइडेंटिफाई द नंबर मार्क्ड ऑन द नंबर लाइन बिलो एंड लेबल द रिमेनिंग पोजीशन। तो यहाँ पे एक काम करेंगे हम। पुट अ सर्कल पुट अ सर्कल अराउंड द स्मॉलेस्ट नंबर एंड अ बॉक्स अराउंड द लार्जेस्ट नंबर। इन ईच सीक्वेंस अबाउट। तो यहाँ पे आप सीक्वेंस देखिए, और सबसे पहले हम इनको फिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कौन से नंबर्स आपके आ सकते हैं उनको देखते हैं। तो देखिए, अगर मैं पार्ट ए की बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड चलूंगा तो जो नंबर मुझे दिख रहे हैं उससे छोटे आएंगे, राइट हैंड साइड में बड़े मिलेंगे। 2010 को पकड़ते हैं हम, 2010। ठीक है, फिर यहाँ पे इनके बीच में ये एक गैप होना चाहिए, और यहाँ पे 2020 होना चाहिए, 2020। ठीक है, ये यहाँ पे होगा आपका 2020, यहाँ पे होगा। ठीक है, पार्ट ए। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें क्या कर सकते हैं कि 2010 के आगे मुझे एक लाइन खाली दिख रही है, फिर है 2020। तो मेरे को ये समझ आता है कि 2010 और 2020 के एग्जैक्ट बीच में क्या आ सकता है, 2015, 2015 आ सकता है, 2015। मतलब इसमें 5-5 का गैप से हमने नंबर मार्क किए हुए हैं। ठीक है, तो हमेशा ऐसा नहीं होता, एक एक के गैप से भी नंबर मार्क होते हैं, लेकिन यहाँ पे 5-5 के गैप से किए हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2005, और यहाँ पे 2000 आ जाएगा, यहाँ पे 199। 5-5 कम करते जाइए अगर आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहे हैं। अब राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहे हैं तो 5-5 ऐड कर दीजिए। 2025, 2020 के बाद 2025 आएगा, फिर उससे ज्यादा 2030, 2035, 2040, 2030 के बाद 2035 आएगा इसमें, है ना। 2030, 2035, 2040, 2045। ठीक है, तो ये हमने सबसे पहले तो इनको आइडेंटिफाई किया, जो नंबर मार्क किए गए हैं, कि भाई इनमें कितने कितने गैप पे हमें नंबर्स दिख रहे हैं। इस नंबर लाइन पे तो 5-5 के गैप में थे। अब आप एक बात बताइए कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है नंबर लाइन पे, जो कि लेफ्ट मोस्ट है। इसको तो आप करेंगे सर्कल, और लार्जेस्ट नंबर पे बनाएंगे स्क्वायर। तो जो सबसे राइट में है वो लार्जेस्ट नंबर हो गया।
ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पे पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में आपको क्या देखने को मिलेगा, 96, 9996, 9997। तो अगर लेफ्ट में बात करें तो 9995 आ जाएगा, एक 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 गैप पे है, 9994 आ जाएगा। और अगर लेफ्ट में नंबर्स होते तो और ज्यादा हम लिख सकते थे, ठीक है। इसी तरह से राइट में देखिए 9998 यहाँ पे हम लिख सकते हैं। और जो सबसे छोटा नंबर है उस पे हम सर्कल बनाएंगे, और जो बड़ा नंबर है उस पे हम स्क्वायर बनाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे छोटा नंबर कहाँ मिलेगा और सबसे बड़ा नंबर कहाँ मिलेगा, ठीक है। अब अगर मैं पार्ट सी की बात करूं तो देखिए यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, पार्ट सी में 15,077 है, 15,078 है, ठीक है। फिर उसके बाद पार्ट सी में है यहाँ पे ये कुछ नहीं लिखेंगे हम, और फिर इसके बाद एक जगह आपको मिलेगा 15,000, 15,083, ठीक है। इसको फिल करना है आपको, और यहाँ पे ये सेम है, तो पार्ट डी को हम यहाँ पे हटा देंगे, सिर्फ पार्ट सी तक ही करेंगे। तो इसमें देखिए अब और कौन से नंबर हम मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ से मुझे ये पता लगता है जो लेफ्ट मोस्ट है कि भाई 15,077 फिर 15,078 एक एक के गैप पे बनाया गया है। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, 15,079, 15,080, 15,081, 15,082, ये फिट बैठ गया ना। इसके बाद 15,083 है, फिर 15,084, 15,085, 15,086, 15,087, ठीक है। इस तरह से हम नंबर्स लिख सकते हैं नंबर लाइन पे। तो क्या क्या आ जाएगा, अब देखिए सबसे छोटा नंबर तो मुझे ये दिख रहा है, इसको सर्कल कर देंगे, लार्जेस्ट नंबर पे स्क्वायर लगा देंगे। तो नंबर लाइन पे नंबर्स आइडेंटिफाई करना काफी सिंपल है, इनको नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ये समझिए कि जो डिजिट्स हैं उनके बारे में थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो डिजिट्स कैसे बनती हैं? नंबर्स होते हैं, ठीक है। कुछ रैंडम नंबर्स होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब डिजिट्स हैं, ठीक है। एक तरह से मान लीजिए ये सिंबल्स हैं, इन्हीं का यूज करके हम अनगिनत नंबर्स बना सकते हैं। ये कुछ डिजिट्स हैं, इनका इस्तेमाल करके हम बहुत सारे नंबर्स बना सकते हैं। बस क्या होगा कि ये रिपीट होने लग जाएंगी कई बार हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं। तो हम इनका यूज कर सकते हैं। जैसे 2 डिजिट नंबर चाहिए तो हम क्या करेंगे, इनमें से कोई भी 2 डिजिट उठा के आप लिख देंगे तो 2 डिजिट नंबर आ जाएगा। जैसे 10 कितना आ गया, 10। फिर लेकिन 01 2 डिजिट नंबर नहीं माना जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। 01 ये 1 डिजिट नंबर होगा, ठीक है। जीरो लेफ्ट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जीरो अगर लेफ्ट में है तो उसकी वैल्यू नहीं होगी। तो और कोई नंबर देखिए 12 या 21, ये क्या है, ये 2 डिजिट नंबर्स है, ठीक है। इस तरह से इन डिजिट्स का यूज करके हम डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स प्राप्त कर सकते हैं।
तो इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं, इसको नोट कीजिए। ये क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, फाइंड हाउ मेनी नंबर्स हैव 2 डिजिट्स, 3 डिजिट्स, 4 डिजिट्स एंड 5 डिजिट। ठीक है, अब देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, पहला तो आपको सॉल्व करके भी दे दिया। तो आपको ये बताना है कि कितने नंबर्स एक डिजिट नंबर है, एक डिजिट के नंबर कितने होंगे। तो बता सकता है कोई? यहाँ पे गिवन है 9 नंबर है जो एक डिजिट नंबर है ना। तो देखिए अगर हम जीरो को भी इंक्लूड कर दें तो 10 हो जाएंगे, लेकिन हम जीरो को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए एक से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 नंबर्स हो गए। कितने हो गए? 9 नंबर्स हो गए। तो एक से लेके एक डिजिट के नंबर आएंगे और वो टोटल 9 होंगे। तो इसी प्रकार से आपको बताने हैं 2 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होंगे। 10, 11, 12, 13। अब सारे तो मैं यहाँ पे नहीं लिख पाऊंगा, इसीलिए अब 97, 98, 99 कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ पे खत्म होते हैं, मैं वो तो लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ बच्चों। तो यहाँ पे देखिए ये 2 डिजिट नंबर आपको देखने को मिलेंगे। तो 2 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू है? फ्रॉम 10, फ्रॉम 10 टू 99, ये है 2 डिजिट नंबर। अब कितने हैं ये सोचने वाली बात है। तो टोटल 99 तक जा रहे हैं। अगर देखिए 99 में से, 99 में से अब 1 डिजिट नंबर हम घटा दें, 1 डिजिट नंबर कितने हैं? 9 है। कितने बच जाएंगे? 90। तो ये जो बचेंगे ये होंगे आपके 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों की संख्या। बहुत सिंपल है ये चीजें। अब आगे देखते हैं, अगर 3 डिजिट नंबर, 3 अंकों की संख्या हमें चाहिए है, तो कितने से शुरू होगी? 100 से। 100, 101, 102 एंड सो ऑन टिल 999। ठीक है, 999। तो ये आप बोल सकते हैं कि 3 डिजिट नंबर शुरू हो रहे हैं 100 से और 9,999 तक जा रहे हैं। तो कितने हुए? इनको काउंट तो करना बहुत मुश्किल है। 100, 101, 102 ऐसे कहाँ तक काउंट करोगे? तो हम क्या करते हैं, 999 में से अगर मैं ये 2 डिजिट नंबर और 1 डिजिट नंबर माइनस कर दूं तो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब आपको पता लग जाएगा कि टोटल 900 नंबर्स हैं जो कि 3 डिजिट नंबर है। इसी तरह से आपको 4 डिजिट एंड 5 डिजिट नंबर्स की संख्या बतानी है। चलिए नोट करके सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो फटाफट इनको कर लेते हैं। तो देखिए जब बात आती है 4 डिजिट नंबर्स की, तो ये शुरू होते हैं 1000 से, 1001, 1002 एंड सो ऑन टिल 9999। ये 4 डिजिट नंबर है। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम
1000 to 9999। अब 9999 में से अगर मैं ये घटा दूं, ठीक है, मतलब मैं घटा दूं इसमें से 3 डिजिट नंबर्स सारे, 2 डिजिट एंड 1 डिजिट, तो कितने बच जाएंगे मेरे पास? ओनली 4 डिजिट नंबर्स। तो ये आ जाएगा 9000। तो 9000 बच गए। अब धीरे धीरे आपको ये पता लगेगा, यहाँ पे देखिए, अगर 5 डिजिट नंबर की बात करेंगे तो ये कितने होंगे भाई? 10,000 से लेके 10,001 एंड ये हो जाएगा 99,999। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे फ्रॉम 10,000 टू 99,999। तो इसमें से अगेन अगर हम 4 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट नंबर ये सारे घटा देंगे तो 90,000 आपके पास आंसर आ जाएगा, 90,000। तो मुझे ये पता लग गया कि नंबर ऑफ 1 डिजिट नंबर कितने हैं? 9। 2 डिजिट नंबर 90, 3 डिजिट नंबर 900, 4 डिजिट नंबर 9,000, 5 डिजिट नंबर है 90,000। तो 6 डिजिट नंबर कितने होंगे? 9 लाख, है ना? 7 डिजिट नंबर 90 लाख। इस तरह से मुझे आइडिया हो गया अब कि जैसे जैसे हमें जितने डिजिट के नंबर निकालने हैं वो हम डायरेक्टली बता सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, नोट कर लिया है सबने? चलिए, एक टॉपिक और यहाँ पे हम करने वाले हैं। ये है आपका डिजिट सम। क्या है? डिजिट सम। इसको समझते हैं सबसे पहले। डिजिट सम ऑफ नंबर्स। देखिए, कई बार क्या होता है कि जब हम कुछ सर्टेन नंबर्स ऐड करते हैं, ठीक है, या सर्टेन डिजिट्स ऐड करते हैं, तो उनका सम सेम आता है। तो देखिए, कॉमन कुछ नंबर्स ऐड कर रही थी, जैसे एक नंबर है 68, इसके डिजिट्स को उसने ऐड किया। मतलब कैसे ऐड किया? एक डिजिट 6 है, एक डिजिट 8 है, इसको ऐड करके उसका आंसर 14 आया। फिर कुछ और डिजिट्स को ऐड किया, जैसे 176 की डिजिट्स को एंड 545 की डिजिट्स को। अगर इनको ऐड करेंगे तो बताइए क्या आंसर आएगा उसका? तो फिर से कॉमन ने क्या किया, एक ये नंबर लिया, इसका ये और ये तीनों डिजिट्स ऐड कर दिए। 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 6 14। अगेन उसका नंबर, मतलब डिजिट्स का सम सेम आया। अगर कॉमन ने फिर से ऐड किया और इस बार भी उसका डिजिट्स का सम सेम आया। ठीक है, कॉमन ने फिर से एक नंबर लिया, फिर से उसका सेम सम। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम अगर डिजिट्स को ऐड करते हैं तो हमारा सम सेम आ सकता है। इसी के आधार पे, सम ऑफ डिजिट्स के आधार पे कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। राइट, देखिए, सम 14 की
आधार पे हम करने वाले हैं। सम कितना है, डिजिट सम इज 14। चलिए, राइट अदर नंबर हुज डिजिट एड अप टू 14। जो मैंने लिखे हैं उसके अलावा और नंबर लिखिए, जो अभी मैंने बताए थे उसके अलावा और नंबर्स कोई सोच के देखिए, कोई भी नंबर जिनका सम 14 आएगा। तो बिल्कुल बहुत सारे आपको नंबर्स मिलेंगे जिनका सम 14 आएगा, उनमें से कोई एक हमें लिखना है। ठीक है, तो अगर मैं 2 प्लस 6 कर देता हूँ, 7 कर देता हूँ, चलो 2 प्लस 7 कितना हो गया, 9, और 9 प्लस 6 कितना आ गया, 9 प्लस 5, ये आ जाएगा 40। ठीक है, तो ये डिजिट्स हैं जो कि हमें कौन से नंबर से प्राप्त हुई, 275 से। ठीक है, या फिर कुछ कोई भी नंबर हो सकता है, 572, 527, कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं जिसमें इन डिजिट्स का यूज हुआ हो, उसका सम कितना आया है, 14 आया है। चलिए अब पार्ट बी करते हैं। इसमें बोला है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर हुज डिजिट सम इज 14। तो ये है सवाल, आपको सबसे छोटा नंबर बताना है जिसका डिजिट सम 14 होगा। तो क्या कोई बता सकता है ऐसा छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर जिसके अंकों का योग 14 हो? तो देखिए, हमें नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं पूछा है ना? ये तो नहीं बोला ना कि कितने डिजिट का वो नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये चेक करूंगा कि सबसे छोटा नंबर कितने डिजिट्स का होगा। अगर 1 डिजिट का नंबर हो तो वो सबसे छोटा होना चाहिए, लेकिन एक डिजिट के नंबर से हम 14 सम नहीं निकाल सकते, तो हमें जाना पड़ेगा 2 डिजिट्स पे। 2 डिजिट नंबर चाहिए जिसको ऐड करके, जिसके डिजिट्स को ऐड करके 14 आ जाए। तो सबसे छोटा नंबर ऐसा क्या होगा, सोच के देखिए। चलो मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, आप खुद समझ जाएंगे। अगर मैं सबसे छोटा नंबर लेता हूँ 2 डिजिट का, तो वो आएगा 1। एक में ऐसा क्या जोड़ूं कि 14 आ जाए, तो मुझे 13 जोड़ना पड़ेगा। तो ये 2 डिजिट का नंबर तो नहीं बना पाएगा, तो मुझे थोड़ा बड़ा डिजिट लेना पड़ेगा जिसमें मैं एक डिजिट जोड़ के 14 ला पाऊं। तो वो हो जाएगा 5। क्योंकि अगर 4 भी लेता हूं तो उसमें मुझे 10 जोड़ना पड़ेगा। ये 2 डिजिट हो गया, मुझे एक डिजिट चाहिए। तो 5 में अगर मैं 9 जोड़ू, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब मुझे पता है कि 2 डिजिट है मेरे पास, एक है 5 और एक 9। इससे 2 नंबर फ्रेम किए जा सकते हैं, एक तो है 95 एंड दूसरा है 59। तो इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, 59। तो 59 विल बी करेक्ट आंसर। यही सबसे छोटा नंबर होगा जिसके डिजिट्स का सम 14 आया है। ठीक है, ठीक है। चलिए, बाकी जो ये क्वेश्चंस हैं अब पार्ट सी और डी, इनको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे होमवर्क में, इसी तरह से हो पाए। तो बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप उनको समझ पा रहे हैं। इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।